दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम प्रदीप है। इस घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है। भागलपुर के आसपास की ये घटना है, बिहार की। तो क्या हुआ था इनके साथ में, चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। ये घटना को लगभग 20 साल हो गया है। मैं उस वक्त 4 साल का था। ये घटना जो हुआ था ना, मेरे एक चाची के साथ में हुआ था जो नई ब्याह के आई थी। हमारा तो संयुक्त परिवार था। सब लोग मिलजुल करके बड़े से घर में रहते थे। उस आंगन में एक नीम का पेड़ भी था। गर्मियों की रात में तो सब इकट्ठा ही सोते थे, जितने घर की औरतें थी। मर्द जो थे वो बाहर दलान में सोते थे। अब नई बहुरिया आई हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि हमारे घर में शौचालय नहीं था। औरतों को बाहर खेत में ही जाना पड़ता था। और चाची जो थी वो नई बहुरिया थी एक तरह से, लेकिन उनको भी खेत में ही जाना पड़ता था क्योंकि उस टाइम शौचालय बने ही नहीं थे। अब एक रात वो किसी के साथ में गई, घर की औरतों के साथ में। और जब बाहर से घर में आई ना, तब तक तो वो ठीक थी और अपना फ्रेश और हाथ पैर धो करके भोजन वोजन करके और आंगन में बैठी थी। किसी से बातचीत चल रहा था उनका आपस में, और अचानक वो बेहोश हो गई। अब घर के परिवार के लोग सारे डर चुके कि भाई नई नई बहुरिया आए, इसको क्या हो गया। होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। अब घर वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद इसको बीमारी है, ये अपने मैके से ही बीमार होके आई है। लेकिन कईयों का कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ज़रूर ये खेत में गई ना शौच करने के लिए, और वहाँ पर कोई साया इसको पकड़ लिया है, ये भी हो सकता है। कोई कहता था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये शायद कमज़ोरी की वजह से ये चक्कर आज को आ गया, बेहोश हो गया। अब जितनी मुंह उतनी ही बात थी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद में घर वालों ने उसको होश में ला दिया था। अब पूछा गया कि आपको क्या हुआ था, क्यों बेहोश हो गई थी। तो चाची बताने लगी कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो आप लोग से बात कर रही थी और अचानक मुझे कुछ होश ही नहीं था। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक नॉर्मल रहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब लोग तो वो बात भी भूल गए थे और उनको लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद दुल्हन है, कई तरह का टेंशन होता है, कमजोरी आ गई होगी शरीर में, और इसलिए इसको बेहोशी आ गई होगी, और कोई विशेष बात नहीं है। सब लोग अब भूलने भी लगे थे इसको कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस घटना के 10-15 दिन के बाद में वो अपने कमरे में चाचा के साथ में थी, अपने कमरे में सोई हुई थी। आधी रात का वक्त, और चाचा गहरी नींद में, ये भी नींद में सोई हुई थी। और आंगन में जो घर के महिलाएं थी, बुजुर्ग वगैरह, वो सब लेटी हुई थी। ये बहुरिया चाची नवी नवीली तो थी ही, और दरवाज़ा कमरे का खोल करके और चुपचाप आंगन में निकल गई। अब बाहर आकर के ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। एक बुजुर्ग औरत जो मेरी दादी थी, वो जाग गई थी और वो देख रही थी सब कि बहुरिया क्या कर रही है, ये आंगन में क्यों निकल आई है, शायद इसको गर्मी लग रहा है। लेकिन वो बोलना चाहती थी कि बहुरिया आजा मेरे पास ही लेट ले, लेकिन वो बोल नहीं पाई क्योंकि वो आसमान की तरफ देख रही थी। अब तो जो मेरी दादी थी ना, वो सोचने लगी कि अरे ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, क्या हो गया है इसको। और वो कुछ बोली नहीं, वो चुपचाप लेटी रही जैसे वो नींद में हो, लेकिन अधखुली आंखों से सब वो हाल देख रही थी।
और तब वो जो आंगन में नीम का पेड़ था ना, और उस पर किसी मर्द की तरह दौड़ते हुए चढ़ गई जल्दी जल्दी में, और ऊपर जा कर के रोने लगी थी। अब जैसे रोना शुरू किया, अब जो दादी थी अब वो डर गई कि अरे ये तो किसी मर्द की तरह नीम के पेड़ पर दौड़ती हुई चढ़ गई और ऊपर जाकर के रोने भी लगी, इसको क्या हुआ। अब सारे घर के लोग को दादी ने जगा दिया। जगाया क्या, वो तो जो रो रही थी चाची, उसी के आवाज़ से घर के सारे सदस्य जाग चुके थे, चाचा भी जाग चुके थे। अब बाहर आकर के देखा तो घर में तो तमाशा ही हुआ पड़ा था। दादी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये तूने ब्याह के क्या लाए हो, ये तुम्हारी पत्नी थोड़ी है, ये तो लग रहा है कि चुड़ैल है। चुड़ैल की तरह देखो ये पेड़ पर चढ़ गई है, अब देखो चुड़ैल की तरह बैठ कर रो रही है। अब घर में एक तरह से हंगामा मच गया था, लोग बाग डर गए थे। और चाचा उसको नाम ले करके पुकारने लगे, तू ऊपर कैसे चली गई, कौन तेरे को ले गया ऊपर में, नीचे आ नीचे आ। लेकिन वो तो रोई जा रही थी, और जब रोना बंद किया तो हंसना शुरू कर दिया। अजीब हाल हो गया था उस रात में, चाचा बताते हैं। इसके बाद वो शांत हुई और चाचा, अब कई लोग उस पेड़ पर चढ़ने लगे, और जैसे ही चढ़े तो वो रोना पीटना जो कर रही थी, हंसना कर रही थी, वो बंद कर दिया। और लगा कि वो बेहोश होकर के और उसी पेड़ से नीचे गिर जाएगी। लेकिन चाचा ने और कई लोगों ने उसको संभाल करके धीरे धीरे ज़मीन पर उतार दिया, तब जाके उनकी जान बची थी। लेकिन हुआ क्या था उनको, कैसी घटना हो गई थी। अब घर के परिवार, दादी दादा, हर कोई सहमा सा था। अब बात कहे तो किससे कहे, पड़ोस में भी कहना बेकार था। सब लोग हंसने लगते कि देखो तुम्हारी बहू के ऊपर में कोई चुड़ैल का आत्मा आ गई है, ये तो पेड़ पर भी चढ़ रही है रात को टाइम में, बदनामी की बात थी। तो सब घर में प्लान बनाया कि देखो ये बात घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग चुपचाप इसकी दवा दारू कराएंगे, तांत्रिक को बुलाएंगे, घर में पूजा पाठ होगा, अब बहुरिया भी कहीं बाहर नहीं जाएगी तांत्रिक के पास, नहीं तो लोग जान जाएंगे। इसके बाद दादाजी सुबह होते ही एक तांत्रिक को दूसरे गांव से, जबकि हमारे गांव में भी तांत्रिक थे लेकिन उनको नहीं बुलाया, दूसरे गांव से एक तांत्रिक को पकड़ करके लाए, और तांत्रिक देखते ही बोल दिया कि इसके ऊपर तो एक चुड़ैल की आत्मा है, आइए इसके साथ में बुरा करनी चाहती है, इसकी जान लेना चाहती है। अब तो चाचा भी डर चुके थे, घर के सारे मेंबर डर चुके थे कि आखिर चुड़ैल इसके ऊपर में क्यों आई। अब दादी कहने लगी कि वो खेत में गई थी ना सोच करने के लिए, हो सकता है कि नई नई दुल्हन हो और साड़ी भी ढंग से पहन रखी थी, लाल साड़ी दुल्हन वाली, तो उसे अट्रैक्शन हो गया होगा। दादी जो कह रही थी वो सही बात कह रही थी, क्योंकि खास करके दुल्हनों के ऊपर में ज़्यादा ही जो चुड़ैल होती है उनकी आत्मा अटैक करती है, और वो भी लाल साड़ी, चटकदार साड़ी क्या, और वही हुआ होगा मेरी नज़र से जो मैं समझ रहा था। अब तांत्रिक अब उपचार करने लगा था, घर के अंदर में सब कुछ हो रहा, बाहर में किसी को जानकारी नहीं थी इस बात का। एक दिन तांत्रिक पूजा करके बोला कि मुझे कल भी आना पड़ेगा, और तब तक वो शांत थी, सब कुछ सही चल रहा था। और जैसे ही रात हुई, अब चाचा उसको लेके कमरे के अंदर में बैठे हुए थे, डर रहे थे कि कहीं ऐसा कुछ बात ना हो जाए, फिर ये कहीं पेड़ पर ना चढ़ जाए, नीम के पेड़ पर। और वो आधी रात बीत चुकी थी, और वो चाची जो थी गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन चाचा जो थे जगे हुए थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं वो पहले वाली हालत ना हो जाए। लेकिन जब देख लिया कि आधी रात हो गई है, सारे लोग सो गए हैं, तो चाचा को भी नींद आ गई थी। अब वो गहरी नींद में चले गए, और इसके बाद चाची पलंग से उठ गई और फिर आंगन में आ गई। इस बार किसी को पता भी नहीं चला कि कब कमरे से निकल करके आई है, और नीम के पेड़ पर नहीं चढ़ी। अब उसने आराम से दरवाज़ा खोला, मेन गेट, और बाहर निकल गई। बाहर में पुरुष लोग सब सो रहे थे, चारपाई बिछा बिछा करके।
किसी को भी जानकारी नहीं हुई कि कब उनके बीच से वह घर की बहुरिया बाहर निकल गई है और उसी खेत में पहुंच गई जिधर वो शौच करने के लिए गई थी। अब चाचा को ना जाने कैसे नींद खुली तो देखा कि बगल में चाची तो है नहीं। और एकदम उनका दिमाग जो था गर्म हो गया गुस्से से कि कहाँ गई। फिर उस पर चुड़ैल की आत्मा आ गई और डर भी रहे थे वो। अब बाहर निकल के आए तो सोचा कि नीम के पेड़ पे होगी। नीम के पेड़ पर आवाज़ देने लगी कि तू नीचे आ जा, ऊपर क्यों गई है। और तब तक घर के आंगन में जितने लोग औरतें सो रही थी सब जाग गई। दादी भी जाग गई कि क्या हुआ बेटा, क्या फिर वो नीम के पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन टॉर्च की रोशनी जब डाला गया नीम के पेड़ पर तो थी ही नहीं। अगर होती तो उस रात की तरह रोती चिल्लाती हंसती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था। तब देखा करी तो दरवाजा बाहर मेन गेट का खुला हुआ है। और तब चाचा बाहर भागे। बाहर सब कोई सो रहा था। अब चाचा देखे कि आखिर गई कहाँ। और सारे लोग तो सो ही पे, सबको उठाए कैसे ऐसी बात हो गई है, अब उसको ढूंढना कहाँ गई होगी। और दादी भी बाहर आ गई थी। और तब दादी कहने लगी कि हो सकता है कि उसी खेत में गई हो जहाँ बहू गई थी शौच करने के लिए। वो चुड़ैल शायद उसको वहीं पे पकड़ी होगी। अब जैसे सब लोग अब तैयार होकर के अपने लठी लाठ डंडा जो भी जिनके हाथ में आया और टॉर्च लेकर के चल पड़े थे खेत की साइड में। पूरा खेत उन्होंने छान मारा लेकिन कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। अब आवाज़ भी जोर से नहीं लगा रहे थे कि आस पड़ोस के लोग जान भी ना ले, क्योंकि बेइज्जती का मामला था। चुपचाप ही सारा काम चल रहा था, खोजबीन चल रहा था ताकि वो जल्दी से मिले और उसको उठा करके घर पर ले जाया जाए और तांत्रिक को अगले दिन बुला करके दोबारा से इलाज करवाया जाए। उसको तो तांत्रिक तो ऐसे आना भी था पूजा करने के लिए। लेकिन जब नहीं मिली तो थोड़ी दूर पर एक बगीचा था और उस बगीचा में भी लोग चले गए। तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, आलती पालती मार करके, आंखें बंद करके, जैसे ध्यान में डूबी हुई हो, पेड़ पर अपना शरीर टिका करके। जब दूर से चाचा देख लिए टॉर्च की रोशनी में कि हाँ वहाँ बैठी हुई है, और तब सारे लोग वहाँ पर गए। और जैसे गए ना तो जो पेड़ था अचानक जोर जोर से हिलने लगा। तेज हवा उस जगह पर चलने लगी। ऐसा लगा कि आंधी तूफान आ गई। एक अजीब हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो किसी औरत की थी। लेकिन जो बहुरिया थी मतलब चाची जो थी वो तो अपनी आंखें बंद करके जैसे ध्यान में लगी हो। उनकी आवाज़ ये नहीं हो सकती थी। ये जरूर उसी आत्मा की आवाज़ थी जो चाची को ऊपर आ गया था। अब सारे जितने लोग थे सब डर गए। लेकिन उनमें भी जो दादाजी थे ना, थोड़ा बहुत वो पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड करते थे, हनुमान चालीसा ये रामायण वगैरह का ज्ञान रखते थे। और उन्होंने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे पढ़ना शुरू किया ना, और थोड़ी देर के बाद में वो हवा तूफान पेड़ का हिलना सब कुछ बंद हो गया था। और जो चाची थी जो पेड़ के पास में बैठी थी आलती पालती मार करके जैसे ध्यान में हो और अपना शरीर पेड़ के हिस्से में टिकाए हुए, और जैसे ही सब कुछ शांत हुआ वो फिर बेहोश हो गई थी उसी जगह पर। अब गहरा सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ था। लेकिन चाचा का भी हिम्मत नहीं था कि उसके पास में जाए, इतना डरे हुए थे। लेकिन ये काम दादाजी ने किया। पहले दादाजी गए वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस पेड़ के पास में। आज जब देख लिया कि सब कुछ शांत है ना, तब चाचा को बुलाया कि इसको ले चल घर पर उठा करके। तब चाचा ने उठा करके अपने कंधे पर डाल करके घर की तरफ चल पड़े। घर में आकर के भी उनको होश नहीं आ रहा था। जैसे पिछली रात में जो हुआ था वैसे ही कहानी बन गई थी। बड़ी मुश्किलों से उनको होश में लाया गया, पानी वानी डाल करके, और तब जाकर होश में आई थी। और होश में आने पर पूछने लगा सब कोई कि तुम बाहर क्यों गई थी, उस बगीचे में कैसे पहुंच गई। तो उनको कुछ याद ही नहीं था। वो कह रहे थे कि नहीं मैं कहाँ गई, मैं तो यहीं पर थी। अब सबको पता ही था कि इसके ऊपर में
कोई चुड़ैल का आत्मा वास कर रही है, तो इसको कहाँ से ज्ञात होगा। लेकिन सब लोग अब डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये चुड़ैल का आत्मा इसके शरीर से निकल पाएगी। अब इसी चिंता में लोग रात भर जगे रहे। कोई भी सो नहीं रहा था कि ना जाने कब इस पर वो चुड़ैल का आत्मा सवार हो जाए और फिर ये कोई नया हरकत करना शुरू कर दे। ना जाने इस बार में कहाँ जाए। ये तो बड़ी मुश्किलों से बाहर मिली थी वो बगीचे में। अब सारे रात घर के लोग पारा पारी जागते रहे, उसकी रखवाली करते रहे। अगले सुबह में वो तांत्रिक आया और फिर दादाजी ने सारी बात बताई कि देखो, तुम्हारे तंत्र मंत्र से कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। पहले तो नीम के पेड़ पर चढ़ी थी, अब तो ये दूर बगीचे में चली गई है। तब तांत्रिक कहने लगा कि देखिए, पूजा अभी संपन्न नहीं हुआ है और आज मैं पूजा को संपन्न करूंगा और तब सब कुछ सही हो जाएगा। अब वास्तव में वही हुआ। पूजा संपन्न हो गई ना, तब चाची को जो ऊपर में आती थी चुड़ैल, अब वो आना बंद कर दिया था। लेकिन कई दिनों तक चाचा डरे थे, कभी सोते थे और कभी जाग जाते थे। मतलब उनका एक तरह से नींद हराम हो गया था। और घर के जो परिवार के मेंबर थे वो भी आंगन में जगे रहते थे, कोई ना कोई रखवाली करता रहता था ताकि ऐसा ये दोबारा ना करे। लेकिन जब महीना बीत गया ना, तब उनको विश्वास हुआ कि अब इसके ऊपर से चुड़ैल की आत्मा हट चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रदीप जी की। और आपके पास भी कोई ऐसी घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या फिर भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना प्रदीप जी का। अगर आपको ये घटना कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।